दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों नैतिक विकास के सिद्धांत वैसे तो बहुतों ने दिए हैं, जैसे जीन पियाजे का हो गया, कोहलबर्ग कोहलबर्ग का भी नैतिक विकास का सिद्धांत है, एक गिलिगन है, इनका भी नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत 3 बंदों ने दिया है, कोहलबर्ग, गिलिगन और पियाजे। लेकिन मैं जो आज पढ़ाऊंगा आपको पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहला बनता है लाइन दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में अक्सर कि जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, 1 नंबर पक्का होगा। ट्रिक है, पियाजे को मान लो प्याज और स्विट्जरलैंड को मान लो स्वीट। तो प्याज खाने के बाद हम क्या खाते हैं? स्वीट, ताकि मुंह में बदबू ना रहे। कुछ मत सोचो, प्याजे आएगा। प्याजे कहाँ के थे? ट्रिक बताया था, प्याज खा के क्या खाते हैं? स्वीट। बस इतना बहुत है। उन्होंने 1928 में नैतिक विकास का अध्ययन प्रारंभ किया। डेट भी कर लेना, 1% इंपोर्टेंट है। पियाजे के अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न होता है। निश्चित क्रम का मतलब उसने नैतिक विकास के सिद्धांत दो टाइप दिए हैं, जिनमें एक 2 से 9 साल है, दूसरा 9 से 11 है। तो जब पहला पार करोगे तभी दूसरा पार कर पाओगे आप। तो नैतिकता 2 से 9 में किस तरीके की होती है और 9 से 11 में किस तरीके से होती है, तो इसका एक क्रम है और एक पैटर्न है। ऐसे नहीं हो सकता कि दूसरे नंबर की नैतिकता आ जाएगी बच्चे में पहली को छोड़कर। तो हर एक अवस्था, हर एक उम्र की अपनी नैतिकता होती है, ये बताया है। पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्थाएं 2 हैं दोस्तों। एक तो है हेट्रोनोमस मोरलिटी, जो 2 से 8 होती है। 2 से 8 ध्यान रखना इस बात का। और दूसरी है ऑटोनोमस मोरलिटी, 9 से 11 है। तो दोस्तों इससे आगे एक पेज बताऊंगा मैं, और इसी 2 पेजों से आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा टॉपिक। सिर्फ एक पेज से टॉपिक समझ में आ जाएगा, एक पेज से। ठीक है ना? तो इस एक पेज को देख लो, बाकी डिटेल बताऊंगा मैं अभी आपको 3-4 पेजों में। एक पेज से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से। और इसमें क्वेश्चन भी हैं कम से कम 7-8 जो ऑल इंडिया में आए हुए हैं। सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी में अब तक जितने पूछे हैं। नहीं पूछा जो क्वेश्चन ऐड नहीं किया। तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास के 2 सिद्धांत बताए हैं। सिद्धांत जो नैतिक विकास को उसने 2 भागों में बांटा है। पहली अवस्था है हेट्रोनोमस, जो 2 से 8 है, और दूसरी है ऑटोनोमस मॉरलिटी, 9 से 11 है। डेट भी याद कर ले, उम्र भी याद कर लेना। एज भी आती है पेपर में। पियाजे का बेशक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसमें भी उम्र पूछी जाती है और इसमें भी उम्र पूछी जाती है। हेट्रो और ऑटोनोमस मॉरलिटी, इसमें सिर्फ दोस्तों एक शब्द बता रहा हूं, यह है रूल। इस रूल के इस एक शब्द पे ही दोनों आपके सिद्धांत या दोनों टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें कहता है, रूल्स के बारे में बताऊं, नियमों के बारे में। इस अवस्था में कहता है हेट्रोनोमस में कि जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। नॉट, रूल चेंज नहीं हो सकते, वो स्थिर हैं, वो फिक्स हैं। जो बता दिए माँ बाप ने, समाज ने, वो ही मान्य होते। इस अवस्था में बच्चा ये समझता है। तो हेट्रोनोमस में रूल चेंज नहीं किए जा सकते। तो ट्रिक लगा लेना, हट करते हैं हम, यानी कि हट, हेट्रो से आ जाएगा, हट करते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते इस काम को। और इस अवस्था में कहता है कि रूल को चेंज किया जा सकता है। यस, रूल चेंज हो सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सिर्फ दोस्तों रूल्स या नियम, इस पे ही दोनों कंप्लीट हैं। इसमें कहता है रूल चेंज नहीं हो सकते। इस अवस्था में बच्चा समझ जाता है कि रूल हमने बनाए हैं। ऑटो मीन स्वयं,
ऑटो मीन्स स्वयं, ये नियम हमने बनाए हैं, हम समय के अनुसार इन नियमों को चेंज कर सकते हैं, मॉरलिटी के जो नियम हैं। और गहराई से देखते हैं दोस्तों, नियम बने हुए हैं वे स्थिर हैं इस अवस्था में, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही बता दिया था ये वाली लाइन। जबकि यहाँ कहता है इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि नियम और कानून लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, ऑटो मीन्स स्वयं के द्वारा, अतः इन्हें बदला जा सकता है। ये लाइन यहाँ बदला नहीं जा सकता और यहाँ बदला जा सकता है, ये है दोस्तों। जैसे इस अवस्था में 2 से 8 वाली अवस्था में जो नियम बताए हैं मॉरलिटी के, नैतिकता के, इस टाइम बच्चा उन नियमों का सम्मान करता है, नियमों का सम्मान करता है और जो कह दिया उस बात को मानता है कि अब आपको बेटा ये काम नहीं करना, ये गलत है नैतिकता के हिसाब से। तो उसको उसके दिमाग में फीड हो जाता है कि भाई इसमें बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूँ और समाज बने रहने के लिए ये नियम जरूरी है। तो इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि नियम चेंज नहीं हो सकते। और जबकि इस अवस्था में आप जानते हो वही है कि एक व्यक्ति अगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया तो दूसरे बंदे आएंगे, बड़े बूढ़े कहेंगे भाई इनको मत उठाओ तुम खुद फंस जाओगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ ये कहता है कि जो नियम है वो बदले जा सकते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार, आप एक अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है दोस्तों, आपका बेड़ा पार है, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद 2 पेजों की डिटेल है, सेम वही बात बताएंगी। इसको जो हेट्रोनोमस मॉरलिटी है 2 से 8, इसका दूसरा नाम है मॉरलिटी ऑफ कंस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों स्थिर। स्थिर का मतलब है यानी कि जो नियम हो स्थिर हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट का मतलब ये होता है। हेट्रोनोमस मॉरलिटी का पहला नाम है हेट्रोनोमस, दूसरा है कांस्टेंट और तीसरा है मॉरल रियलिज्म। यानी कि जो चीज़ रियल में है, जो नियम है ये रियल है और रियल चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है तो जो चीज़ रियल है उसको चेंज नहीं कर सकती। तो दूसरा नाम कांस्टेंट या मॉरल रियलिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों इन 3 नामों को याद कर लेना। ऑटोनोमस के जो 2 नाम हैं वो हैं मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि एक दूसरे के कोऑपरेट करने के लिए हम नियमों को चेंज कर सकते हैं, इसलिए मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन बोलते हैं। और एक मॉरल रिलेटिव्स, यानी कि अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए हम नियम चेंज कर सकते हैं। यस यस, यहाँ नियम नो नो। तो इसलिए रिलेटिव्स संबंधों को मजबूत करने के लिए नियम चेंज कर सकते हैं, कोऑपरेशन एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए नियम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके 3 नाम याद कर लेना अगर आपको नौकरी लेनी है तो। डिटेल आपके सामने है दोस्तों। हेट्रोनोमस बता दिया, नो, नियम चेंज नहीं हो सकते। डिटेल देखो। पियाजे के अनुसार इस अवस्था की शुरुआत बच्चों में असमान अंत्यक्रिया से होती है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियम का जो कंसेप्ट विकसित होता है, संप्रदाय का मतलब होता है कंसेप्ट, जो विकसित होता है वह निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, और दृढ़ होता है यानी कि कांस्टेंट। नैतिक नियम, ये वाला नियम का जो कंसेप्ट विकसित होता है वो अपरिवर्तनशील, निरपेक्ष और दृढ़ होता है। इस अवस्था में बच्चे न्याय और नियमों को दुनिया के ना बदलने वाले गुणधर्म मानते हैं कि न्याय और नियमों को नहीं बदला जा सकता। उदाहरण, यदि किसी बच्चे को बोला जाता है कि चोरी नहीं करनी है तो वह बच्चा मान जाता है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि यह नियम बने हुए हैं, वह स्थिर है, इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ऑटोनोमस, नियम चेंज किए जा सकते हैं। इस अवस्था में नैतिकता बच्चों के समान स्तर के लोगों और अर्थात संगी साथियों के बीच जो संबंध होते हैं ना, रिलेटिव्स, ये वाला सिस्टम उनके कारण उपजती है। बच्चे संग साथियों के चक्कर में, संगी साथियों के संबंध मजबूत रखने के चक्कर में नियमों को मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं।
अपने साथियों के संबंध के माध्यम से, बताया ना मैं अभी, बच्चों में न्याय का ऐसा ज्ञान विकसित होता है जिसमें दूसरों के अधिकार के लिए चिंता, वो अपने दोस्तों को जो अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए चिंता करते हैं, और पारस्परिकता, कोऑपरेशन दिखाई देता है उसके लिए कि मेरे दोस्त को न्याय मिलना चाहिए, और इसके लिए बेशक हम नियम को तोड़ सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि नियम और कानून लोगों के बनाए हुए हैं, अतः इन्हें बदला जा सकता है। कहने का मतलब, यदि कोई लड़की दहेज की बात करूं और दहेज का झूठा आरोप लगाया है लड़की वालों ने, तो उसके जो दोस्त हैं उसके साथ, उस लड़के के साथ आएंगे कि भैया ये नियम लड़कियों के लिए नहीं है, इनमें चेंज करो, क्योंकि यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि लड़की गलत तरीके से दहेज का इंजाम लगा रही है, जबकि दहेज उन्होंने लिया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि नियमों को बदला जा सकता है अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, सुविधा के अनुसार। उदाहरण, एक कंचे खेलते हुए 4 से 5 वर्ष के बच्चों के समूह को बोले कि अपने नियम बदल लो, तो बच्चा मना कर देता है, क्योंकि ये पहली अवस्था में है, हेटेरोनोमस वाली अवस्था में है। परंतु अगर 10 से 11 वर्ष के बच्चे को बोलते हैं, जो ऑटोनोमस अवस्था है, तो यह बच्चे नियमों को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि सभी नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। इस टाइम बच्चा समझ जाता है, अतः इन नियमों को बदला जा सकता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। आई होप क्वेश्चन देखना आप। पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ट्रिक बताई थी, प्याज खाने के बाद क्या खाते हैं? स्वीट। सही आंसर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का वर्णन किया है? 2 अवस्था, हेटेरोनोमस, ऑटोनोमस, ये है पियाजे की। कोहलबर्ग की 3 अवस्था हैं, गिल्किन की भी 3 या 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट, पियाजे की किस अवस्था के अनुसार मनुष्य ने नियम बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं? बिल्कुल, ये अपनी सुविधा के अनुसार मनुष्य इनको बदल सकता है, चेंज कर सकता है। तो ऑटोनोमस, ऑटो मीन्स स्वयं ने बनाए हैं और इसलिए इनको बदल सकते हैं। ऑटो का मतलब स्वयं, नियम हमने बनाए इसलिए हम बदल सकते हैं। और इससे हेटेरोनोमस समझता है कि जो नियम हैं वो गॉड ने बनाए हैं, हमारे बड़े बड़े टीचरों ने बनाए हैं, उनको नहीं बदल सकते, हम उनका सम्मान करते हैं। तो यहाँ यस है नियम, यहाँ नॉट है। एस्टेट टीजीटी 2017 में आया हुआ दोस्तों। निम्न में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? तो कोहलबर्ग ने भी किया है और पियाजे ने भी किया है, इसलिए सही आंसर ये। एक तीसरा गिलिगन भी है। एस्टेट पीजीटी 2017 में आया था। पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। अब सहयोग की नैतिकता को इंग्लिश में देखो, कोऑपरेशन, मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। अब मैंने बताया था मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन को किस में रखोगे? कोऑपरेट मीन्स एक दूसरे के सहयोग से कोऑपरेट करके हम नियमों को चेंज कर सकते हैं। ये वाला देखो, कोऑपरेशन को बोलते हैं ऑटोनोमस, और यह है 9 से 11 में, इसलिए 9 से 11 है ही नहीं, इसलिए सही आंसर बनेगा ये वाला। नेक्स्ट, डीएसएससी पीआरटी 2014 में आया हुआ है। स्वायत्त नैतिकता और बाह्य विधान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर। हिंदी में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनोमस मॉरलिटी और हेटेरोनोमस मॉरलिटी इज। ऑटोनोमस की बात करूं, ऑटोनोमस मॉरल्स थिंकर्स फोकस ऑन द रिवार्ड्स मॉरल बिहेवियर विल ब्रिंग। अगर रिवार्ड्स की बात करता है कि बच्चे को उसके बिहेवियर के अनुसार रिवार्ड मिलना चाहिए, तो इसकी बात करता है कौन? सिकनर या सिकिनरी बोलते हैं, इसलिए पहला गलत है। ऑटोनोमस में तो ऑटो मीन्स नियम हमने बनाए, इनको हम नियमों को तोड़ सकते हैं। ऑटोनोमस मॉरलिटी थिंकर्स फोकस ऑन द वे स्पेसिफिक बिहेवियर मेक्स देम फील, ये भी गलत है। ऑटोनोमस मॉरल थिंकर्स फोकस ऑन द इंटेंशन, इरादे की बात करते हैं, ऑफ समवन हु ब्रेक्स द रूल, ये आपको मिल गया। ऑटोनोमस का मतलब मॉरलिटी वो है जो रूल को ब्रेक करती है, ये वाला, और किसी में भी नहीं है। तो सही आंसर 3।
अगर करूँ मैं कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ बिहेवियर, तो ये स्किनर करता है। बिहेवियर के परिणाम की बात करूँ तो ये करता है स्किनर। अब है प्याजे पाइगेट मीन्स टू से, तो द सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब जो रूल तोड़े जा सकते हैं। ऑटोनोमस चिल्ड्रन कम्स अबाउट थ्रू बायोलॉजिकल मैचुरेशन, यानी कि ऑटोनोमस बच्चे में वंशानुक्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ देखो, स्वायत्ता बच्चों की सामाजिक समझ लगभग जैविक परिपक्वता के माध्यम से आती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि सामाजिक समझ बच्चों में जन्मजात होती है, गलत बात। स्वायत्ता बच्चों की सामाजिक समझ है जो साथियों के साथ संबंधों की आपसी लेन देन के माध्यम से आती है, बिल्कुल सही। यानी कि द सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोनोमस चिल्ड्रन कम्स अबाउट द थ्रू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है पीयर रिलेशन की, उसके अनुसार आती है। और सबसे ज़्यादा बच्चा अपने पीयर ग्रुप की बात मानता है, उनको ही ज़्यादा वेलकम देता है अपने माँ बाप से ज़्यादा। नेक्स्ट है डीएसओसी पीआरटी में, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, नोट आ गया। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बच्चों के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। पिकनिक पे गई, कोई बात पे सहमति होनी है, लेकिन वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल नियमों का संशोधन नियमों में चेंज हो सकता है, इसलिए ऑटो नियम हमने बनाए हैं, स्वयं ने बनाए, इसलिए चेंज हो सकता है। यह सहपाठी विरोध और प्याजे के अनुसार इनमें से किस सम्मिलित है, तो यह है दोस्तों ऑटोनोमस। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ऑटोनोमस है नहीं, ऑटोनोमस के जो 3 नाम बताए थे मैंने उनको ध्यान करो। नियमों का संशोधन किया जा सकता है, ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस के 3 नाम, मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन, मॉरलिटी ऑफ रिलेटिव्स, तो इसलिए मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन ये आ गया। ये इसको और पढ़ लेना दोस्तों, ये भी आपके काम आएगा कि यहाँ पे ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, कर लेना। तो टॉपिक कंप्लीट है दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।